अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2 महीने तक कोई भी सीरीज शेड्यूल नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 नई ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है। हाँ जी, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2 नई ओडीआई सीरीज का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसके साथ और कब 2 नई ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है, वो शेड्यूल आपके साथ शेयर करता हूं। उसके अलावा शाहिनशाह अफरीदी ने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मतलब शाहिनशाह अफरीदी ने बाबर आजम के हक में एक बड़ा बयान जारी किया और हेटर्स को करारा जवाब दिया। शाहिनशाह अफरीदी ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा मोहम्मद आमिर की अचानक से वापसी होने जा रही है। भाई, मोहम्मद आमिर की कहां वापसी होने जा रही है? जितने भी मोहम्मद आमिर के फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोहम्मद आमिर को लेकर क्या खुशखबरी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा आईपीएल को लेकर जो गैर मुल्की खिलाड़ी है वो सामने आ गए। यानी गैर मुल्की खिलाड़ियों ने आईपीएल को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। वो गैर मुल्की खिलाड़ी कौन से और आईपीएल को लेकर क्या कहा, वो स्टेटमेंट, वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड तक काफी मजा आएगा। मगर इस चैनल पर जितने भी नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपके लिए सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। वो सवाल ये कि क्या पाकिस्तान टीम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब होगी या नहीं, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट। भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम लगभग 2 महीने तक आराम करने का सोच रही थी। यानी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2 महीने तक कोई भी सीरीज नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है इस ही 2 महीने के अंदर। हाँ जी, वो 2 ओडीआई सीरीज पाकिस्तान किसके साथ खेलने जा रही है वो आपके साथ शेयर करता हूं। भाई साहब, सबसे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये आप किस किस्म का शेड्यूल तैयार कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। मतलब 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें 1.5 साल है और सारी कंट्री की टीमें आपस में बायलैटरल सीरीज खेल रही है, ओडीआई सीरीज खेल रही है, ताकि ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी हो सके। और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने इतना घटिया शेड्यूल बनाया। मतलब ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद 2 महीने तक पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं थी, लेकिन अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 नई ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है। हाँ जी, अब वो 2 ओडीआई सीरीज किसके साथ है? मतलब आप अभी ये देखें कि पाकिस्तान 2 महीने बाद 25 जुलाई से टेस्ट सीरीज खेलेगी वेस्ट इंडीज के साथ, फिर इंग्लैंड के साथ। मतलब पाकिस्तान ओडीआई की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन अब 2 महीने जो पाकिस्तान का गैप था उसमें 2 ओडीआई सीरीज पाकिस्तान की होने जा रही है। शेड्यूल सामने आ रहा है। भाई साहब, आप ये देखें, सारी टीमें एक दूसरे के साथ मसरूफ है बायलैटरल सीरीज के अंदर, लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 ऐसी टीमें हैं जो फारिग है। मतलब 2 ऐसी टीमें हैं जिनका किसी के साथ कोई प्लान फ्यूचर नहीं है बायलैटरल सीरीज का। पाकिस्तान उन 2 टीमों से राब्ता कर रहा है ओडीआई सीरीज के लिए। अब वो 2 टीमें कौन सी है? सबसे पहली टीम है साउथ अफ्रीका। यानी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साउथ अफ्रीका के साथ बातचीत कर रहे हैं कि वो फ्री है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ओडीआई सीरीज का प्लान बना ले और ओडीआई सीरीज इसी 2 महीने के अंदर खेल ले। ये एक ओडीआई सीरीज आपको नजर आ सकती है साउथ अफ्रीका के साथ। उसके अलावा पाकिस्तान एक और क्रिकेट टीम के साथ ओडीआई सीरीज खेलने जा रही है और वो टीम आयरलैंड है। यानी आयरलैंड और साउथ अफ्रीका, ये 2 वाहिद टीमें जो इस वक्त फ्री है। 2 महीने तक साउथ अफ्रीका और आयरलैंड कोई क्रिकेट नहीं खेल रही और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आयरलैंड के बोर्ड और साउथ अफ्रीका के बोर्ड से राब्ता कर रहा है कि आप हमारे साथ एक बायलैटरल सीरीज खेलें ओडीआई फॉर्मेट की। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और अगर ये सीरीज तय पा जाती है तो बहुत ही जल्द शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान 2 ओडीआई सीरीज खेल सकती है साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ इन 2 महीने के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप क्या कहते हैं, ये ओडीआई सीरीज होनी चाहिए आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि शाहिनशाह अफरीदी ने कमाल कर दिया।
मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम का दिल जीत लिया और जो हेटर्स थे, जो तनकीद करने वाले थे, उनको करारा जवाब दिया। अब शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा? आपको याद होगा अभी पाकिस्तान की ओडीआई सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जीत गया और इस सीरीज के अंदर जो अहम रोल था वो बाबर आजम का था। फिर भी जो हेटर्स है वो बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बाबर आजम को क्रिटिसाइज का निशाना बना रहे हैं। सो इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी जब पाकिस्तान सीरीज जीतती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और हेटर्स को रिप्लाई देते हैं। अब क्या रिप्लाई देते हैं? शाहीन शाह अफरीदी से सवाल पूछा जाता है कि जी जो बाबर आजम और जो सीनियर प्लेयर्स है उनका क्या रोल था इस सीरीज में। सो शाहीन शाह अफरीदी ने सिंपल ये कहा कि आप जो पाकिस्तान के सीनियर्स है उनकी जान छोड़ दें, स्पेशली बाबर आजम का आप पीछा छोड़ दें। ये पाकिस्तान के सीनियर है और जो सीरीज हम जीते हैं इसके अंदर बाबर आजम का अहम रोल है। पहला ओडीआई मैच हम जीते उसमें बाबर का अहम रोल था, दूसरे मैच में बाबर ने रन्स नहीं किए, लेकिन तीसरे मैच के अंदर भी बाबर के 40 रन हमारे लिए बहुत अहम थे। सो हम जब भी अच्छा करते हैं तब भी आप लोग तनकीद करते हैं और बुरा करते हैं तो आप लोग तनकीद करते हैं। तो ये शाहीन शाह अफरीदी के अल्फाज थे। मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने सिंपल ये कहा कि जब भी बाबर आजम और दीगर सीनियर अच्छा करने की कोशिश करता है तब भी आप खुश नहीं होते और जब बुरा होता है तब तो आप खुशी होते ही नहीं है। ये शाहीन शाह अफरीदी के अल्फाज थे। मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल कर दिया और बाबर आजम का दिल जीत लिया। मतलब जो हेटर्स है वो किसी हाल में खुश नहीं है, पाकिस्तान की जीत हो या हार हो, बाबर के अच्छे रन्स आए या ना आए, हेटर्स को सवाल करना है। बट शाहीन शाह अफरीदी ने करारा रिप्लाई दिया हेटर्स को कि भाई बाबर आजम का पीछा छोड़ दें, बाबर आजम की आप जान छोड़ दें, वो पाकिस्तान का मेन पिलर है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम का एक बड़ा सहारा है। ये शाहीन के अल्फाज है। तो आप शाहीन को लेकर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर की अचानक वापसी होने जा रही है। भाई मोहम्मद आमिर की कहां वापसी होने जा रही है? जितने भी मोहम्मद आमिर के फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भाई मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम में वापसी नहीं कर रहे, लेकिन कहां कर रहे हैं मोहम्मद आमिर वापसी? आपको याद होगा मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की नेशनलिटी मिली थी और अब द 100 लीग होने जा रही है और उसके अंदर मोहम्मद आमिर एंट्री करने जा रहे हैं। हाँ जी, मोहम्मद आमिर राब्ता कर रहा है फ्रेंचाइजी से कि कोई ना कोई फ्रेंचाइज मोहम्मद आमिर को पिक कर ले और मोहम्मद आमिर वहां जो द 100 लीग हो रही है उसमें हिस्सा ले सके। सो मोहम्मद आमिर एक बार फिर से इन एक्शन में नजर आ सकता है द 100 लीग के अंदर। सो ये मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि मोहम्मद आमिर की अचानक द 100 के अंदर वापसी होने जा रही है। राब्ता चल रहा है और मोहम्मद आमिर का राब्ता अगर हो जाता है तो मोहम्मद आमिर इस 2026 के अंदर आपको द 100 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कौन कौन हैप्पी है मोहम्मद आमिर को इन एक्शन में देखने के लिए वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई साहब जो आईपीएल है उसको सबके सामने एक्सपोज कर दिया है। किसने? गैर मुल्की खिलाड़ियों ने। यानी आईपीएल के अंदर जो गैर मुल्की खिलाड़ी है उन्होंने ही आईपीएल को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। अब वो गैर मुल्की खिलाड़ी कौन से और आईपीएल को लेकर क्या कहा? दो गैर मुल्की खिलाड़ी है, एक न्यूजीलैंड का मिचेल सेंटनर और एक इंग्लैंड का लियाम लिविंगस्टोन। इन दोनों ने आईपीएल को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले जो लियाम लिविंगस्टोन है उनका आपके साथ इंटरव्यू शेयर करता हूं। यानी लियाम लिविंगस्टोन ने यह कहा कि भाई आईपीएल अब बहुत मुझे बोरिंग लगती है क्योंकि आईपीएल के अंदर सिर्फ छक्के और चौके लगते हैं, बॉलर्स का कोई रोल ही नहीं है और आईपीएल के अंदर जो इंपैक्ट रोल है ये भी मुझे बहुत बोरिंग लगता है। मतलब यहां पर सिर्फ छक्के और चौके लगते हैं, फ्लैट पिचेस बनाई है और बॉलर का कोई जो है वो रोल नहीं होता। सो मैं इस आईपीएल की जो लीग है उससे बहुत बोर हो चुका हूं, ये कहना है लियाम लिविंगस्टोन का। मतलब हम तो पहले भी कहते थे कि भाई आईपीएल के अंदर छोटी बाउंड्रीज होती है, फ्लैट पिचेस होती है, यहाँ छक्के चौके लगते हैं, बॉलर्स जितने भी आ जाए उनका कोई रोल नहीं होगा। और यही चीज लियाम लिविंगस्टोन ने कह दी कि आईपीएल के अंदर अगर आप 250 रन बनाते हैं तो 250 रन चेज भी हो जाते हैं, बॉलर्स का कोई जो इसके अंदर रोल अदा होता ही नहीं है। ये कहना है लियाम लिविंगस्टोन का। और लियाम लिविंगस्टोन ये भी कहते हैं कि आईपीएल के अंदर जो इंपैक्ट रोल है वो भी मुझे बहुत घटिया लगता है। यानी टोटल 12 खिलाड़ी खेलते हैं आईपीएल के अंदर एक मैच के अंदर, मतलब एक खिलाड़ी बॉलिंग करवाएगा तो दूसरा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बैटिंग करने आएगा। ये है इंपैक्ट रोल और इससे लियाम लिविंगस्टोन नाखुश है। अब जो दूसरी तरफ मिचेल सेंटनर है वो भी आंख बगोला हो गए और उन्होंने भी आईपीएल को एक्सपोज कर दिया।
पैसों के मामले में। आईपीएल के अंदर हमेशा लोग कहते हैं, भारतीय मीडिया हो गई, इंडियन टीम हो गई, बीसीसीआई हो गई, वो यही कहते हैं कि आईपीएल एक बड़ी लीग है, बड़ा पैसा बांटती है। भाई साहब, मिचेल सेंटर आए और उन्होंने ये कहा कि आईपीएल के अंदर मुझे पूरे पैसे ही नहीं मिले। मतलब मिचेल सेंटर जो है वो आईपीएल का हिस्सा थे इस बार, और वो ड्यूरिंग द आईपीएल इंजर्ड हो गए, सो उनको आधे पैसे मिले और आधे पैसे नहीं मिले। तो मिचेल सेंटनर ने यह कहा कि मैं तो आईपीएल खेलने गया और आईपीएल के दौरान ही अपनी टीम की खातिर इंजर्ड हो गया, मैंने कोई आईपीएल को अधूरा नहीं छोड़ा, मैं इंजर्ड हो गया, इस वजह से बाहर हो गया, सो इन्होंने मेरे आधे पैसे रोक लिए, मुझे आधे पैसे नहीं दिए। ये मिचेल सेंटनर रो रहे हैं कि आईपीएल के अंदर मुझे अपनी पूरी रकम नहीं मिली। ये है आईपीएल की क्वालिटी। मतलब आईपीएल को लेकर लोग ये कहते हैं, इंडियन मीडिया ये कहती है कि आईपीएल पैसों की बारिश करता है। यहां एक खिलाड़ी के आपने पैसे रोक दिए, पूरे पैसे नहीं दिए, और आप कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल एक बड़ी लीग है? तो भाई सब जो गैर मुल्की खिलाड़ी है, उन्होंने आईपीएल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया सबके सामने। अब आप क्या कहते हैं आईपीएल को लेकर और पीएसएल को लेकर, ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।